हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सोल्व कराऊंगा एमए फाइनल ईयर का प्राइवेट पेपर सोशियोलॉजी का सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। पेपर कोड है इसका G390 2024 का पेपर है ये, और बुकलेट सीरीज आर है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पात्रता अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, एडविन कैनन। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो इसमें हो जाएगा 15 जून, ऑप्शन सी। कौन सा एक बुजुर्गों के साथ व्यवहार में सम्मिलित है? तो बुजुर्ग के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार है, ठीक है, लैंगिक दुर्व्यवहार, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, तो ये तीनों ही बुजुर्गों के साथ में दुर्व्यवहार है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। भारत में वृद्ध जनों पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष पारित की गई? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1999। 1999 में पारित की गई, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत में वृद्धों की एक समस्या है? तो खराब स्वास्थ्य, आर्थिक असुरक्षा, अकेलापन, ये तीनों ही वृद्धों की समस्याएं हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उपचारात्मक उपाय नहीं है? तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, राजनीतिक सुधार। कौन सा एक बेरोजगारी का परिणाम है? तो बेरोजगारी के परिणाम क्या है? व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन। तो उपरोक्त सभी इसमें होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक समस्या का स्रोत नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विकास। कौन सा दिन विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 सितंबर, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 में, ठीक है, 1955 में, 1955 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक जनांकीय प्रक्रिया है? तो प्रजननता है, और मृत्यता है, अस्वस्थता। तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसने सामाजिक समस्याओं के अध्ययन हेतु अप्रमाणिकता के उपागम को विकसित किया? तो आर के मर्टन इसमें हो जाएगा, ठीक है। आर के मर्टन का पूरा नाम है रॉबर्ट किंग मर्टन। रॉबर्ट किंग मर्टन, आर के मर्टन का पूरा नाम है रॉबर्ट किंग मर्टन। सामाजिक समस्याओं का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि सामाजिक समस्याएं समाज की अंतर्निहित असमानता से उत्पन्न होती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, संघर्ष। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, 74.04%। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा एक निम्न साक्षरता दर का कारण है? तो साक्षरता दर का जेंडर भेदभाव है, जाति भेदभाव, आर्थिक असमानता है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव। किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है? तो जीएस घुरिया ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। और जीएस घुरिया का पूरा नाम क्या है? गोविंद सदाशिव घुरिया। जीएस घुरिया का पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिया। ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि जीएस घुरिया का पूरा नाम क्या है? तो जीएस घुरिया का पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिया। भारत में कौन सी एक अनुसूचित जनजातियों की समस्या नहीं है? तो निर्धनता उनकी समस्या है, पृथकता भी है, शोषण भी है, लेकिन उच्च साक्षरता उनकी समस्या नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मजूमदार एवं मदान ने जनजातियों की समस्याओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। भारत में जनजातियों के कल्याण की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऐसी स्थिति या व्यवहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसके बड़ी संख्या में लोगों पर नकारात्मक परिणाम होते हैं? तो इसमें हो जाएगा सामाजिक समस्या, ऑप्शन ए। सामाजिक समस्या ऐसी परिस्थितियों का समुच्चय है जिसे समाज में बहुसंख्यक अथवा पर्याप्त अल्पसंख्यक द्वारा नैतिक दृष्टि से गलत परिभाषित किया जाता है
यह परिभाषा किसकी है? A.W. ग्रीन की। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा A.W. ग्रीन। अगला प्रश्न है, फुलर एवं मेयर्स के अनुसार सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति का प्रथम चरण कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, चेतना की स्थिति। किसने सामाजिक समस्याओं के प्रमुख कारण के रूप में सांस्कृतिक विलंबना पर बल दिया है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, W.A. आगबन। भारत में कौन सा सामाजिक समस्याओं का एक कारण है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अति जनसंख्या। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सामाजिक समस्याओं का लक्षण नहीं है? तो विघटनकारी भी सामाजिक समस्याओं का लक्षण है, एकल कारण, सापेक्ष अवधारणा, लेकिन अनेक उपचार सामाजिक समस्याओं का लक्षण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। निर्धनता का कौन सा प्रकार बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वास्थ्य आवश्यकताओं आदि की न्यूनतम निर्वाह आवश्यकताओं पर आधारित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण निर्धनता। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, गुन्नार मिड्डल। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक के लेखक है गुन्नार मिड्डल। किसने अपने सिद्धांत में बढ़ती हुई जनसंख्या पर सकारात्मक एवं निवारक प्रतिबंधों का उल्लेख किया है? तो इसमें हो जाएगा T.R. माल्थस। निश्चित समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में अचानक वृद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जनसंख्या विस्फोट का। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहला बाल बंदी गृह कहाँ खोला गया था? तो बरेली में पहला बाल बंदी गृह खोला गया था। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपराध के भौगोलिक संप्रदाय का समर्थक है? तो इसमें है क्वेटलेट है और गुएरी है, मोंटेस्क्यू है, तो उपरोक्त सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेटलेट, गुएरी, मोंटेस्क्यू ये तीनों ही अपराध के भौगोलिक संप्रदाय के समर्थक है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा पति द्वारा अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार से संबंधित है? तो धारा 498। ठीक है, सेक्शन 498। हिंदू कानून के अंतर्गत विवाह की प्रकृति क्या है? तो हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार माना जाता है, धार्मिक संस्कार। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 में। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006, 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ। एक अपराध क्या है? तो एक गैर कानूनी कार्य है। ठीक है, एक अपराध एक गैर कानूनी कार्य है। भारत में कौन सा एक कानूनी तलाक के आधार है? ठीक है, तलाक के लिए आधार है। तो व्यभिचार है, जीवनसाथी द्वारा क्रूरता है और मानसिक विकार, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। भारत में दहेज हत्या के लिए क्या दंड दिया जाता है? तो इसमें हो जाएगा 7 वर्ष से आजीवन कारावास। दो 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों यानी कि 60 से अधिक वर्ष का कितना अनुपात था? तो इसमें हो जाएगा 8.6, 8.6%। भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी है, लेकिन इसकी वैधता बताने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, परंतु तस्करी क्रय विक्रय अवैध है, यह कथन है, यह सत्य है। विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो विभेदक साहचर्य का सिद्धांत सदरलैंड का है। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। भारत में दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, 1961। कौन सा घरेलू हिंसा का एक स्वरूप है? तो दहेज हत्याएं, भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, ये तीनों ही घरेलू हिंसा के स्वरूप है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वो उपयुक्त सभी। विवाह के संबंधों के टूट जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तलाक का। बी ऑप्शन से हो जाएगा, डाइवोर्स। अंतरंग साथी से हिंसा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? घरेलू हिंसा का। ऑप्शन ए राइट होगा, घरेलू हिंसा। एक पिता एवं पुत्र में संघर्ष किसका द्योतक है? तो अंतरपीढ़ी संघर्ष का। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा, अंतरपीढ़ी संघर्ष। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में, यानी कि 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हो जाएगा, यानी कि न्यू दिल्ली। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राम आहूजा। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक है राम आहूजा। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2002 से 3। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का कितना अनुपात था? तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, 16.6%। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का कितना अनुपात था? तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 8.6%। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 17। भारत में मंडल कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1979। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। कौन सी एक मंडल आयोग की सिफारिश नहीं है? तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, पदोन्नति में 45% आरक्षण। कौन सा भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मुसलमान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्धनता का एक सूचकांक है? तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, आय का स्तर। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक निर्धनता के प्रति अधिक संवेदनशील है? तो इसमें दिया है अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, ग्रामीण कृषि परिवार, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सन 2005 में किया गया था। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। भारत में किशोर न्याय बाल देखरेख एवं सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, 2000 में, सन 2000 में। कौन सा एक भारत में भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, उच्च राष्ट्रीय चरित्र और गोपनीय प्रकृति, अज्ञानता, कानूनों की जटिलता, ये सब क्या है? भ्रष्टाचार के कारण। वैश्विक तापन में वायुमंडल के किस भाग का तापमान बढ़ जाता है? तो क्षोभ मंडल का बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी पादप ग्रह ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। भारत सरकार ने संयुक्त वन प्रवर्धन नीति किस वर्ष प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन नीति किस वर्ष प्रारंभ की थी? 1980 का दशक, ठीक है, 1980 के दशक में। मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा अत्यधिक चराई। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अत्यधिक चराई। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो ये भोजन संदूषण है और जल जनित रोग, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों, ए व बी दोनों। कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा हमारा 5 जून को, ठीक है। कौन सा एक मृदा प्रदूषण का कारण है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अम्ल वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो इसमें कूट दिए गए हैं, तो कूट इसमें जो डी दिया है, डी सही हो जाएगा, पहला और चौथा, ठीक है। कूट डी सही है। पहला क्या है? फार्म, और चौथा है सड़कें, ठीक है। ये प्राकृतिक पर्यावरण के घटक नहीं है। बाकी आपका पर्वत और झीलें, ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है। पर्यावरणीय प्रदूषण निम्नलिखित में से किस संसाधन को दूषित करता है? तो ये वायु, जल, मृदा तीनों को दूषित करता है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। संपूर्ण विश्व को आर्थिक विकास की कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है? तो पारिस्थितिकी अवक्रमण है, कम लोगों का विस्थापन है। तो इसमें दोनों हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण है? तो मानव निर्मित पर्यावरण है सांस्कृतिक पर्यावरण। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हैकल ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था?
एजी टेसले, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा एजी टेसले। कौन सा एक पर्यावरण पर सामाजिक चिंता है? तो इसमें दिया है पर्यावरणीय प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, जनसंख्या विस्फोट की सामाजिक कीमत। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। किसने कहा है कि आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकरण पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा विल्बर्ट ई मूर। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एस.एन. अग्रवाल ने, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा धार्मिक समरसता। महिलाओं के सशक्तिकरण में कौन सी एक बाधा है? तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा पितृसत्ता। भारत की कुल जनसंख्या में 2021 में बहुआयामी रूप से निर्धन लोगों का अनुपात कितना था? तो 14.96%। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 14.96%। निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दी है W वीवर ने। ठीक है, वीवर की परिभाषा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। कौन सा एक भारत में निर्धनता का व्यक्तिगत कारण नहीं है? तो भारत में निर्धनता का व्यक्तिगत कारण क्या नहीं है? प्राकृतिक आपदाएं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा भारत में निर्धनता का एक आर्थिक कारक है? आर्थिक कारक होगा कृषि का पिछड़ापन। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने कहा कि भारत एक धनी देश है जहां अति निर्धन लोग निवास करते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2016 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सी एक संरचनात्मक समस्या नहीं है? तो इसमें होगा ऑप्शन डी घरेलू हिंसा एक संरचनात्मक समस्या नहीं है। कौन सी एक विघटनात्मक समस्या है? तो विघटनात्मक समस्या अपराध, बाल अपराध, श्वेतवसन अपराध। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये जो है सभी विघटनात्मक समस्या है। अस्पृश्यता की समस्या निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसमें जाति व्यवस्था आ जाएगा। ऑप्शन सी जाति व्यवस्था। भारत में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1955 में। ठीक है, 1955 में। बलात्कार, अपहरण तथा हत्या किस प्रकार की हिंसा के उदाहरण हैं? तो ये आपराधिक हिंसा है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। सम्माननीय जिम्मेदार व्यक्तियों एवं उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार का अपराध किया जाता है? सफ़ेद पोश अपराध। ठीक है, श्वेतवसन अपराध जिसको बोलते हैं, वाइट कॉलर क्राइम भी इसको बोलते हैं, कई नाम है इसके। सफ़ेद पोश अपराध बोलते हैं और वाइट कॉलर क्राइम इसको बोलते हैं। ठीक है, और श्वेतवसन अपराध भी इसको बोलते हैं। बाल किशोर अपराधियों के पुनर्वास हेतु कौन सी एक संस्था है? तो इसमें दिया है किशोर न्यायालय, सुधार रिमांड गृह और फोस्टर गृह। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन सा एक बाल अपराध का कारण नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है बाल अपराध का कारण नहीं है। सफ़ेद पोश अपराध की अवधारणा किस वर्ष सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई थी? तो 1939 में। ठीक है, 1939 में, 1939 में। श्वेतवसन यानी कि सफ़ेद पोश अपराध की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी E.H. सदरलैंड। किसने सांप्रदायिकता को फांसीवाद का भारतीय संस्करण बताया है? तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि अपराधी बनाए जाते हैं? तो सदरलैंड ने कहा था अपराधी बनाए जाते हैं। और लोम्ब्रोसो ने क्या कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, अपराधी जन्मजात पैदा होते हैं, ऐसा लोम्ब्रोसो ने कहा था। ऑप्शन ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा कि अपराधी बनाए जाते हैं? तो सदरलैंड ने। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अपराध के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो अपराध के लिए केवल व्यक्ति, केवल समाज। तो दोनों, व्यक्ति एवं समाज दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। अगला और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है इस पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़ित विहीन अपराध है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी वेश्यावृत्ति। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे समाजशास्त्र के MA फाइनल ईयर के 100%।
2024 का पेपर था ये। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जो चैनल पर नए लोग आए हैं, नए लोग विज़िट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग और नई वीडियो देख सकें।